हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है माता को पत्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की माँ प्रभावती एक सुशिक्षित महिला थी। नेताजी अपने मन की भावनाओं को पत्र के माध्यम से अपनी माँ को बताया करते थे। इस पाठ में सुभाष जी ने अपने मन की व्यथा को व्यक्त किया है, अर्थात अपने मन में आई हुई बातों को उन्होंने इस पत्र के माध्यम से बताया है। तो आइए अपने पाठ को आरंभ करते हैं हम। अध्याय 9 माता को पत्र। रांची, रविवार। आदरणीय माँ, मुझे काफी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समयाभाव के कारण पत्र नहीं लिखा है। क्या आपने मेरा पिछला पत्र पढ़ लिया था? अगर नहीं पढ़ा तो सचमुच मुझे दुख होगा। माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत ऐसा नहीं है जो स्वार्थ रहित हो? क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत और कैसा है यह वर्तमान? वे आर्य वीर आज कहाँ हैं जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से न्योछावर कर देते थे? आप माँ हैं, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माँ हैं? नहीं, आप सभी भारतीयों की माँ हैं। और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं, तो क्या आपके पुत्रों का दुख आपको विचलित नहीं कर देता? क्या कोई भी माता इतनी हृदयहीन हो सकती है? फिर क्या कारण है कि उसके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी माँ अप्रभावित बनी हुई है? मेरी माँ, आपने सभी देशों की यात्रा की है। क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता? बोलो माँ, हम कब तक सोते रहेंगे? हम कब तक अनावश्यक चीजों को लेकर खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या हम अपने देश का रुदन देखते रहेंगे? अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। हमें अपनी जड़ता से जागना ही होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज के स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों को पूरी तरह से त्याग सकें और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सकें। हमें मनुष्य जीवन मिला है और साथ ही बुद्धि, चेतना और आत्मा जैसे गुण मिले हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी यदि हम पशुओं के समान खाने और सोने से संतुष्ट रहें, इंद्रियों के दास बने रहें, केवल अपनी चिंता करें, तो हमारे मनुष्य रूप में जीने की क्या सार्थकता है? क्या वह जीवन जीने योग्य है जो दूसरों की सेवा में समर्पित ना हो? माँ, आप जानती हैं मैं आपको यह सब क्यों लिख रहा हूँ। आप ही कहें, यह सब बातें मैं किससे करूं? कौन मेरी बातें सुनेगा? कौन इन्हें गंभीर मानेगा? जिनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है, वे कभी इस प्रकार सोच नहीं सकते, क्योंकि वैसा करने पर उनके स्वार्थ पर आंच आएगी। लेकिन एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, तो कोई क्या कह सकता है? परंतु इस प्रकार तो भले आदमियों का टोटा कमी हो जाएगी और भविष्य के बारे में कोई आशा न रह जाएगी। इस स्थिति में पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है, तो मैं जीवित ही क्यों रहूं? मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। मुझे आशा है कि वहां सब कुशल से होंगे। यहाँ सब सानंद हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा।
आप जाने होंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने मन की, जो भी उनके मन में उमड़ रही भावनाएं हैं, वो पत्रों के माध्यम से अपनी माता तक पहुंचाया। जो उनके मन में विचार आए, उन्होंने कलम और स्याही के द्वारा पत्र लिखा और अपनी माता तक पहुंचा दिया। चाहे माँ उनसे दूर है, लेकिन पत्र के द्वारा अपने मन की बात वो अपनी माता तक पहुंचाने में सफल हुए। इस पाठ में हमें यह समझाया गया है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।